मौसम की मार झेल रहा किसान। नंदलेसरा धान खरीदी केंद्र में किसानों से नहीं खरीदा जा रहा धान। किसानों ने सर्वेयर पर लगाया जानबूझकर फसल को रिजेक्ट करने का आरोप। प्रशासन ने 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी है, लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते किसानों के द्वारा अपनी उपज को उपार्जन केंद्रों तक नहीं पहुंचाया गया। वहीं उपार्जन केंद्र अधिकारी और कर्मचारी भी कई समस्याओं के चलते समय पर धान खरीदी शुरू नहीं कर पाए। बीते दिनों कटंगी में एसडीएम ने बैठक लेकर खरीदी केंद्र प्रभारियों को आवश्यक जानकारी दी, जिसके बाद अब जैसे तैसे धान खरीदी शुरू हुई तो कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। ताजा मामला सहकारी केंद्रीय बैंक कटंगी के अधीन संचालित सहकारी समिति अत्रि सांगी के नंदलेसरा उपार्जन केंद्र से सामने आया है, जहां पर सर्वेयर और किसानों के बीच मंगलवार की शाम जमकर कहासुनी हुई। दरअसल सर्वेयर ने किसानों से नमी वाली धान खरीदी करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं किसानों ने सर्वेयर पर आरोप लगाया कि सर्वेयर जानबूझकर ऐसा कर रहा है। गौरतलब हो कि समर्थन मूल्य पर FAQ क्वालिटी का धान ही खरीदा जाता है। अभी किसानों के द्वारा जब उपार्जन केंद्रों में धान पहुंचाई जा रही है तो इसमें नमी बनी हुई है, जिस वजह से सर्वेयर धान रिजेक्ट कर रहा है। किसानों का कहना है कि अभी धूप नहीं निकल रही है और घर में धान का भंडारण करने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में वह अपनी उपज को कहां रखे। किसानों ने बताया कि धान में नमी होने के कारण वह 40 किलो 800 ग्राम की जगह 41 किलो 200 ग्राम धान देने के लिए तैयार है। अगर अभी धान में नमी है तो धान सूखने के बाद यह तय मापदंड में आ जाएगा, लेकिन सर्वेयर इस बात से संतुष्ट नहीं है। हालांकि मंगलवार को जब किसानों ने सर्वेयर का विरोध शुरू किया तो सर्वेयर धान उपार्जन केंद्र से रफू चक्कर हो गया। बताना जरूरी है कि यह वही सर्वेयर है जिसके द्वारा गत वर्ष किसानों से धान पास करने के एवज में अवैध तरीके से रुपयों की मांग की जा रही थी। मंगलवार को यहां करीब 25 से अधिक किसानों ने धान की फसल बेचने के लिए उपार्जन केंद्र में लाया, लेकिन अधिकांश किसानों की धान में नमी होने के कारण सर्वेयर ने धान रिजेक्ट कर दी और केवल 4 किसानों का ही धान खरीदा गया। बाकी किसानों को धान उपार्जन केंद्र में रखा हुआ है। अब किसानों को रत जगाकर अपनी उपज की रखवाली करनी पड़ेगी। इसमें एक समस्या यह भी आ सकती है कि चूंकि मौसम साफ होने के बाद लगातार ओस गिर रही है और अगर धान खुले आसमान के नीचे इसी तरह से बिखरा रहा तो इसमें और अधिक नमी आएगी और किसानों का धान फिर रिजेक्ट हो जाएगा। फिलहाल तो किसान अपनी उपज को ओस से बचाने के लिए त्रिपाल का सहारा लेकर इसमें नमी आने से बचाने की कोशिश में है। समस्या ये है साहब, यहाँ कम से कम 20-25 किसानों ने धान लाए हैं, है ना, और ये मौसम को देखते हुए थोड़ी बहुत नमी है धान में, तो वो पूरी धान को रिजेक्ट कर रहे हैं। पूरी धान को रिजेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको सुखा के लाओ। और जो थोड़ा बहुत चावल भी आ गया कोई धानों में, वो भी ढेर रिजेक्ट किए। ने सिर्फ 4 ढेर को पास किया है इतनी ढेरों में। अब किसान करेगा क्या, इतनी कोई मौसम तो खुला नहीं है और मशीनीकरण होने के कारण सब लोग मशीनों से कहानी करते हैं, सब कुछ करते हैं और धान रिजेक्ट करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? किसान लोग वही, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, धान खरीदी जानी चाहिए, किसान का धान बिकना चाहिए। और जैसे कि आप ही बता रहे हैं कि धान में नमी है, सरकार एक तरफ चाहती है कि FAQ क्वालिटी का धान खरीदा जाए और अब दूसरी तरफ लगातार जो है मौसम में नमी भी है। तो आप लोग सर्वेयर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो धान रिजेक्ट कर रहा है। सर्वेयर, सिर्फ सर्वेयर, हमको दूसरे आदमी तो कोई आया नहीं है। सर्वेयर ने ही बोला कि धान रिजेक्ट है। तो उस पर भी दिक्कत आएगी ना भविष्य में कि भाई उन्होंने धान खराब खरीदा करके। भैया उसमें तो या कल सोख आएगा धान में, ज़्यादा वेट खरीद रहे हैं। उसमें ये था कि 4,800 का था, हमने बोल दिया कि 4100 खरीदेंगे। 200 ग्राम ज़्यादा दे रहे हैं उसमें, ताकि वो मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। और दूसरा ये है कि अभी लेबर मिल नहीं रहा है, तो वैसे भी किसान क्या हार्वेस्टर से घानी करता है, तो हार्वेस्टर के धान में हल्की सी चावल आती है। तो भाई इसको सरकार ने कहो या सर्वर ने कहो, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई किसान इतना माल कैसे, कहाँ से उसको छन्ना लगाते, छन्ना लगाने बोल दिया उन्होंने, छन्ना कहाँ से लगा लेंगे अपन। और मास्टर तो अभी क्या 2-3 दिन के बाद में धूप तापेगी तो मास्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप किसान लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, मतलब धान बेचने की, जब आप जानते हैं कि धान में नमी है, धान में अभी नमी है और अब मौसम खुलने वाला, जैसे कि आप ही अनुमान लगा रहे हैं, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? सब धान में नमी बहुत कम है, ज़्यादा नमी है ही नहीं है। 16% 18% नमी दिख रही है, जबकि वो बोलता है कि मेरे को 15% नमी चाहिए। होता यह है कि अपन सुबह 7 बजे यहाँ पर धान ला करके डाले और धान डालने के बाद में अपन पूरी ढेर बना देते हैं। धान रहती ठंडी, मौसम भी ठंडी का है और ये अपन जिस जगह पे खड़े हैं सीमेंट का है,
ये नमी को खींचता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सूखा सूखा धान रहे। इतनी बड़ी ढेर में कैसे कैसे सूखेगा बताओ। अगर मैं अपने घर में भी सुखाऊं तो मेरे घर इतनी जगह नहीं कि 100 कुंटल धान सूख जाए। आप आज देख रहे हैं मौसम ढका हुआ है, अगर कल भी जो ढका रहेगा तो फिर किसान कहाँ जाएगा? धान कैसे नहीं बेचेंगे? हम बिना धान बेचे कैसे हमारी ज़िंदगी चलेगी? लेबरों को पैसे देना है, ट्रैक्टरों को पैसे देना है, वो कहाँ से देंगे हम लोग? अब सर्वेयर महोदय कहते हैं कि भाई हम लोग को 17% नमी चलती ही नहीं, 16.5% चलती ही नहीं, 17 तक ले रहा है। 15% नमी के ऊपर मैं धान नहीं लूँगा। धान में अगर 1-2 दाना आ गया चावल का तो वो नहीं लूँगा। भाई ये तो बात गलत है। अब मैं तो अपने हाथ से नमी डाला नहीं, उसमें पानी तो डाला नहीं हूँ। ऐसा कोई किसान नहीं कि जिसने पानी डाला होगा अपने हाथ से। ये तो मौसम का मार है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि जो 15% नमी का भी धान, जो उससे ऊपर का धान है 17%, 1-2% बढ़ाया जाए। 1-2% बढ़ा करके भाई सामंजस्य बिठाल करके काम करना चाहिए। नमी में थोड़ा सा वेट थोड़ा सा बढ़ा देते थोड़ा सा हैं। बढ़ा देना चाहिए। अब हम लोग वो भी बोले कि भाई चलो ठीक है, हम तुमको 100 ग्राम ज़्यादा धान दे रहे हैं, 200 ग्राम दे रहे 200 ग्राम धान ज़्यादा दे रहे हैं कि ताकि वो 2 दिन बाद सूख करके उसी वेट में आ जाए। तब भी मानने तो भी मानने को तैयार नहीं। बोले मैंने जो रिजेक्ट कर दिया, अगर तुमने काटा कराए तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। उनका कहना ये है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर्वेयर की मतलब मानसिकता जो कई बार हम सुनते हैं या लगातार देखने में आता है कि कई जगह धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से पैसों की मांग की पिछले जाती है, बार का भी यही सर्वे था जिनने पैसा लिया था। पैसा लिया था, फिर इसको इसी केंद्र में आज लाकर रख दिया गया है। यहीं ला करके रख दिया गया है। और किस तरह की समस्याएं हो रही हैं बस फिलहाल बाकी अभी? तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आज तो पहला दिन है। पहले दिन में ज़्यादा समस्या तो समझ में आई नहीं। भाई किसान आया था धान बेचने के लिए और उसका धान नहीं खरीदा गया, तो समस्या यही उत्पन्न हुई है। इसके बाद तो कोई समस्या ज़्यादा उत्पन्न हुई नहीं है। कितने किसान आज जब यहाँ धान लेकर के आए थे यहाँ कम से कम 25 किसान धान लेकर के आए थे। तो आपके धान की तौल हो गई? नहीं, हमारे धान की तौल नहीं हुई है। 2, 4 या 5 लोगों के धान की तौल हुई है, बाकी जैसी की वैसी ढेर पड़ी है। तो आज जैसे अब यहाँ आपने धान लाकर रख दिए, तो इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये आप लोगों की है या जो उपार्जन केंद्र के प्रभारी है? अब वो बताएगा सर्वेयर कि भाई उसका देख रेख, अगर पानी आ जाए, धान खराब हो जाए तो उसकी देख रेख वो कैसा होगा, क्या होगा, वही बता सकता है। अपन लोग नहीं बता सकते। आप लोगों ने यहाँ केवल धान लाकर यहाँ धान ला करके रख दिए हैं।